Assalamu alaikum students of level G. This is your maths teacher Ms. Tahreem. Hope you all are fine. In last lecture we have done with our exercise 8.7, but today we will do our exercise 8.8. So our question is factorize the following expressions. हाँ जी. So we have to do factorization. First part है lx minus my plus mx minus ly. तो बहुत easy questions हैं. देखिए. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखें हम पीछे क्वेश्चंस कर चुके हैं. हम 2 टर्म वाले क्वेश्चन के साथ भी डील कर चुके हैं, 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन के साथ डील कर चुके हैं. ठीक है, अभी तक हमारी 3 टर्म्स ही आ रही थी. यहाँ पे भी देखें 3 टर्म्स थी. अब जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.8, इसमें चेक करें 1 2 3 4 हमारे पास आ रही हैं 4 टर्म्स. तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने कुछ पेयर्स बना लेने हैं. पेयर्स क्या होते हैं, टू को पेयर्स कहते हैं. ठीक है, तो हमने पेयर्स इस तरह से बना लेने हैं कि उनमें से हमारे पास कुछ कॉमन आना चाहिए. लाइक देखें LX MY, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. लेकिन अगर हम देखें LX MX, देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, X भी और X. ठीक है, दोनों में सेम है तो इट्स मीन कि X कॉमन है इन दोनों में. इन दोनों में चेक करें y इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है. ठीक है, तो हम इनको क्या कर लेते हैं, जो इनके पेयर्स बनाए हैं हमने, लाइक LX इसके साथ प्लस MX माइनस MY माइनस LY. ठीक है, ये हमने इनको इकट्ठा कर लिया, इन दोनों को और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया. ठीक है, अब जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, कॉमन लिया था. ठीक है, कॉमन इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से हम x ले लेते हैं. तो अगर यहाँ से x चला गया, पीछे क्या रह गया L प्लस, यहाँ से x बाहर चला गया तो पीछे क्या रह गया M. तो ये क्या बन जाएगा L प्लस M. ठीक है, अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है. इसके अलावा साइन अगर देखें हम तो माइनस, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है. इट्स मीन कि माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस y. ठीक है, यहाँ पीछे क्या रह गया M. सो M, ये माइनस जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास प्लस रह जाएगा. सो M प्लस L. ठीक है, तो ये देखें ये भी L प्लस M है, ये M प्लस L है, मतलब सेम है. ठीक है, तो एक हमारे पास इन दोनों में से देखें ये कॉमन आ रहा है, L प्लस M M प्लस L. तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, L प्लस M को कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, अब इस टर्म में L प्लस M को कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा X. सो यहाँ क्या आ जाएगा X. इस पूरी टर्म में से L प्लस M को कॉमन ले लिया तो हमारे पास पीछे क्या रह गया y माइनस y, तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं माइनस y. तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1. ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 देख लें. इसमें भी हमने सेम वही चीज़ करनी है. 4 टर्म्स हैं तो पेयर्स बना लेने हैं, चेक करने कौन सी 2 टर्म्स हैं जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है. तो यहाँ देखें 2xy 6xy yz, इसमें देखें xz. तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इनमें आ तो रहा है लेकिन इन दोनों में नहीं आ रहा. हमारे पास दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, ये देखें 2xy x, मतलब इसमें और इसमें x कॉमन है, इसमें और इसमें z कॉमन है, तो हम इन दोनों को साथ लिख देते हैं. 2xy, ठीक है, प्लस x माइनस 6yz माइनस 3z. ठीक है, अब हमने पेयर बना दिया. अब इसमें और इसमें x क्या है, सेम है, तो हम x को बाहर लिख देते हैं. अंदर क्या आ जाएगा 2y प्लस, अब x यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा ना, तो ये क्या बन गया 2y प्लस 1. ठीक है, अब इनकी बारी. इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है. एक तो हमारे पास माइनस साइन कॉमन आ रहा है, दोनों में मौजूद है. उसके अलावा देखें ये 6 है, ये 3 है. तो कोई ऐसा टेबल है जिसमें 6 और 3 दोनों आए, तो वो हमारा टेबल है 3 का. तो हम लिख देते हैं यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, उसके अलावा देखें क्या कॉमन है, z कॉमन है यहाँ, और यहाँ z सेम है तो यहाँ z आ जाएगा. ठीक है, अब देखें 3 कितने ज़ा 6 है, 3 2 ज़ा 6 है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 और y. ठीक है, और माइनस कॉमन चला गया था तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. ठीक है, तो ये 3 भी बाहर चला गया, z भी, दोनों चीज़ें बाहर चली गई, तो इट्स मीन यहाँ पे 1 रह गया. तो आप देखें आपकी ये जो दोनों टर्म्स होती है ना,
इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। अगर ये सेम है तो इट्स मीन का आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर तो ये गलत आ जाती है, इनमें कोई प्लस माइनस का भी फ़र्क आ जाता है, तो इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, तो अब देखें दोनों सेम आ गए, 2y + 1 2y + 1। अब जो ये दोनों सेम आए हैं तो हम बाहर लिख लेते हैं 2y + 1। ठीक है, और यहाँ क्या रह जाएगा x, और यहाँ क्या रह जाएगा -3z। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरह से बाकी सारे पार्ट्स भी करने हैं, तो थर्ड पार्ट देख लें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इसको देखिए, ये भी p है, ये भी p है, और ये p है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई और टर्म है नहीं, तीनों में p है। इन दोनों में से देखें p कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, 3 6। कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 3 और 6 आते हैं, तो 3 का टेबल ऐसा है। तो हम करके देख लेते हैं इन दोनों में से p कॉमन। ठीक है, यहाँ एक p रह जाएगा, एक p बाहर चला गया, तो प्लस यहाँ से देखें 2 रह जाएगा, एक p बाहर चला गया, तो यहाँ पे देखें माइनस 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 कॉमन है, इसके अलावा 3 कॉमन है, तो p 3 कितने से 6 है, 3 2 से 6 है, तो 2 से 6। तो ये देखें p + 2 p + 2, मतलब कि ये दोनों सेम है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो हम लिख देते हैं पहले p + 2, और उसके बाद यहाँ पे क्या है p, और यहाँ क्या है -3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट देखें, ये है हमारे पास। तो इसमें हमें पेयर बनाने की ज़रूरत, मतलब पेयर तो बन रहा है, फर्स्ट 2 कोई पेयर, मतलब कोई और थर्ड या फोर्थ नहीं है इसके साथ। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, और साथ ही 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 और 10 2 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आया, पीछे क्या रह गया x, प्लस यहाँ क्या रह गया 5। ठीक है, इन दोनों में से माइनस बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ x रह जाएगा, और यहाँ पे 2 कितने ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x + 5 को हमने लिख दिया, और फिर x - 2 को लिख दिया। ठीक है, सेम इसी तरह से हमारा 5th पार्ट भी होगा। तो हम 5 पार्ट्स करेंगे इसके। ठीक है।